हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आर्किड न्यूवुड इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी अलग अलग तरीके के जो एचडीएफ और एमडीएफ जो बोर्ड्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो प्री लेमिनेटेड जो बोर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग डिजाइन में कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम एमडीएफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्री लेमिनेटेड जो इंटीग्रेटेड इंटीरियर जो ग्रेड मटेरियल्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। फिर उसके अलावा प्री लेमिनेटेड एक्सटीरियर ग्रेड एमडीएफ जो होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। यानी कि अलग अलग तरीके जो एमडीएफ और जो एचडीएफ वाले जो बोर्ड्स होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हाई प्रेशर जो लेमिनेट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 149 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए जिस तरीके का इशूज है यहाँ पे कंपनी का में आता हुआ नजर आ रहा है, एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट एसएमई आईपीओ कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का यहाँ पे जो कंपनी का नंबर है वो में यहाँ पे कम नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है आर्किड पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड करके, तो उसके अंदर यहाँ पे कंपनी को इन्वेस्ट करना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये पैसा सीधा सब्सिडरी कंपनी में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो वो पैसा कैसे यूज हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे कंपनी की तरफ से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 39 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 134 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए 2021 में अगर हम बात करेंगे तो ये कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नंबर्स को सही से एनालिसिस करना कहीं ना कहीं गलत रहेगा। हम यहाँ पे 2022 की कंपनी के मेनली यहाँ पे जो ग्रोथ के नंबर्स है उनके हम यहाँ पे बात करने वाली हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 153 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 19 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15% के लगभग का ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लगभग 160 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का 7 महीने में नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 180 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में हार्डली 3 करोड़ के लगभग कंपनी का पैट था। अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 43 लाख के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो सीधा ये नंबर हमें 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 गुना यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि देखिए 15% का यहाँ पे हार्डली कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है और उसके ऊपर सीधा 5 गुना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो सीधा अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो जो मार्जिन अगर हम देखेंगे हार्डली यहाँ पे 3% के लगभग कंपनी के जो मार्जिन थे वो सीधा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा ऊपर के मार्जिन यहाँ पे कंपनी के हमें होते हुए नजर आए हैं। और अभी अगर हम यहाँ पे 7 महीने की भी अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 160 करोड़ के रेवेन्यू पे सीधा 19 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। यानी कि ये अगर हम इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंपनी का हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैनिपुलेटेड नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम इसको पब्लिक के नंबर को देखने वाली और इसके हिसाब से पब्लिक एनुअलाइज नंबर निकालेगी, अगर ये जो कंपनी ने जो नंबर दे रखा है इसके हिसाब से अगर हम एनुअलाइज नंबर की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32 करोड़ के लगभग का पैड ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे इन्होंने 7 महीने का डेटा क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अगस्त में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्च को गए हुए अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्च तक का डेटा अगर होता तो डेफिनेटली ये कंपनी को एनालिसिस करने में काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से हम इस कंपनी को एनालिसिस कर पाते। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 270 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 400 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 168 करोड़ 48 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और जिसमें ये कंपनी की जो सब्सिडरी है उसके पास में पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता ये। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 57-58 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे वो यहाँ पे काफी अच्छे रहने वाले हैं।
अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, तो यानी कि एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर नहीं आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 6 तारीख को ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 640 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया तो उसके हिसाब से अगर हम एनुअलाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कॉस्टली हमें नहीं लगेगा, तो ये एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी में हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े हमें यहाँ पे मैनिपुलेटेड नजर आते हैं। मुझे लगता है कि अराउंड 20% के लगभग यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स होंगे वो यहाँ पे थोड़े इन्फ्लेटेड रहेंगे। उसके हिसाब से अगर हम एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से अगर हम पी रेशियो निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 25 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पे आईपीओ को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया, और जिस तरीके से अगर हम देखेंगे ग्रे में एक्टिविटी चल रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छे प्रीमियम पे ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक देखिए बड़ा इशू साइज है, यहाँ पे थोड़ा ये जो फ्री फ्लोट होगा इसको थोड़ा एडजस्ट होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर बाई चांस अगर मार्केट में थोड़ा बहुत अगर यूटर्न ले लेता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर इतना डेफिनेटली 170 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ, तो कहीं ना कहीं एसएमई स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो जब इतने ज़्यादा शेयर्स अगर आ जाते हैं, फ्री फ्लोट अगर आ जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शेयर को अगर आपको डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद में ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत अगर हम देखेंगे तो नंबर थोड़े हमें यहाँ पे सही नजर नहीं आते, और उसके अलावा पैसा भी हमें यहाँ पे कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में जाता हुआ नजर आएगा। ये थोड़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगती है, जो मुझे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कंपनी को अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रखनी पड़ेगी कि अगर बाई चांस अगर जो अभी 24,800 के लगभग की जो हमारी निफ्टी चल रही है तो उसमें अगर बाई चांस अगर 300-400 पॉइंट का करेक्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर ये इतना बड़ा एसएमई आईपीओ जहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 80 to 85 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए हमें नजर आएंगे, इसमें एचएनआई और रिटेल दोनों अवेलेबल होंगे। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उसमें मोस्टली जो हमें जो उनके शेयर्स होंगे वो लिस्टिंग के दिन हमें सेल होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर उतनी डिमांड नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे थोड़ी अगर हम बात करेंगे तो बिलो जीएमपी की लिस्टिंग भी हमें यहाँ पे पॉसिबल नजर आएगी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी हमें रेट टू रेट खुलती हुई नजर आए। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आर्किड न्यूवुड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।